मुकुंद जी, संस्कृति संवर्धन चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर, इस संस्था ने अब तक 103 प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करवा के पुनः विराजमान करवा दिया है और सौभाग्य से इसका नाम भी आप ही ने दिया था। इसी श्रृंखला में अशोकनगर के पास तुमेन गांव में बैठा देव नाम से एक प्रतिमा पूजी जाती थी। ये प्रतिमा अजैन लोग पूजते थे और इस संस्था ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और आचार्य श्री जब वहाँ से विहार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कुछ ब्रह्मचारियों को पहले भेजकर कुछ संस्कार करवाए थे और फिर स्वयं पहुंचकर आधे पौन घंटे में कुछ संस्कार किए थे। तो प्रश्न ये आया है कि एक प्रतिमा के संस्कार में 5 दिन या 3 दिन लगते हैं, तो इतने कम संस्कार वाली प्रतिमा पूजनीय है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि वो जो तुमेन में बैठा देव की प्रतिमा है, मेरे अनुसार मुझे इतना याद है कि आपसे भी ऊंची प्रतिमा है, लगभग 9 फीट की वो प्रतिमा है। और वो पद्मासन मूर्ति बड़ी प्राचीन थी। जीर्णोद्धार होने के पश्चात की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जब कभी किसी प्रतिमा का जीर्णोद्धार होता है, प्राचीन प्रतिमा का, तो उसका निष्ठापन करके जीर्णोद्धार किया जाता है। और जीर्णोद्धार के उपरांत उस प्रतिमा का गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं मनाया जाता, अर्थात उनको वस्त्र आदि नहीं पहनाए जाते। कुछ लोग हो सकते जिनके मन में आए तो उनका कुछ नहीं कर सकते, आगम की अपन बात करते हैं। गर्भ और जन्म के जो संस्कार आरोपण थे वो प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी अपना दे करके रख लेते हैं और गुरुजन आकर के आधा पौन घंटे में पूरी संस्कार विधि कर देते हैं। जैसे कोई नया व्यक्ति साइकिल चलाता हो तो उसको तो दोनों हाथ से हैंडल पकड़ने में और दोनों पैर जमीन में टिकाने में भी बैलेंस नहीं बनता। लेकिन जो खिलाड़ी हो जाता है, जो सीख जाता है, वो दोनों हाथ छोड़कर सीट पे खड़े होकर के भी साइकिल चला लेता है। ऐसी संस्कार की विधि है। कई लोगों को कई बार विकल्प आता है कि इतनी जल्दी सूर्य मंत्र कैसे हो गया। अब उन्होंने अपने जीवन में 1 ही 2 पंचगणक देखे और 2 4 5 ही किए। अब गुरुदेव के लिए तो साल के 15-20 पंचगणक होते ही हैं और इतने सारे साधु एक साथ थे, सभी ने मिलकर के संस्कार विधि करी। आधा घंटे में पूरे संस्कार हो जाते हैं। जब किसी प्रतिमा का निष्ठापन करते हैं तो पूरा पंचगणक किया जाता है और मोक्ष कल्याणक से लेकर गर्भ कल्याणक तक की पूरी प्रक्रिया 1 घंटे में हो जाती है। ऐसी जब प्रतिष्ठापन की बारी आती है, गर्भ जन्म के केवल संस्कार आरोपण पंडित जी कर देते हैं और जो तप ज्ञान और मोक्ष की विधि है, एक अकेली प्रतिमा है, आधा घंटे भी बहुत ज़्यादा है। एक अकेली प्रतिमा है क्योंकि जो दीक्षा की विधि है उसमें षोडश संस्कार और कई अंकन्यास, मंत्रन्यास और भक्ति पाठ आदि करना है। बाकी पुष्पांजलि क्षेपण करके जो केवल ज्ञान कल्याणक की बात कर रहे हैं, तो उस केवल ज्ञान कल्याणक में एक ही प्रतिमा तो सूर्य मंत्र देना है, एक ही प्रतिमा की तो मंत्रन्यास करना है। तो ये सारी विधियां मेरे हिसाब से आधा घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए। अगर कोई ज्ञानवान पुरुष है तो आधा घंटे में संस्कार कर सकता है। फिर भी रही बात पूजता अपूजता की, तो मेरा उनसे कहना है, जब चित्र में लगे मुनियों को, परमात्मा को तुम अपना गुरु और परमात्मा मान के पूज लेते हो, वो साक्षात बैठी प्राचीन प्रतिमा है। पूजना ही चाहिए। और संस्कार कोई कम ज़्यादा नहीं होते, संस्कार गुरुओं के हाथ से होते हैं। कुंडलपुर के भगवान जब बड़े बाबा पुनः नवीन वेदिका पर आए थे अस्थायी रूप से, जब मंदिर नहीं बना तो उसके पहले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने भी लघु पंचगणक की विधि से उनको स्थापित किया था। न कपड़े पहनाए गए थे, न कपड़े उतारे गए थे। ये आगम की विधि है। एक बात ध्यान रखना आप, ये प्रश्न उन्हीं के मन में आता है जिनका सच्चा श्रद्धान नहीं होता है। जिनका सच्चा श्रद्धान होता है वो सिर्फ परमात्मा की प्रतिमा देखते हैं। हमने तो आज तक नहीं पूछा कि सूर्य मंत्र किसने दिया यहाँ आदिनाथ भगवान को। अपन तो भगवान मानो और पूजन करो। जिन्होंने विधि करी है वो करके गए हैं, और जिसकी श्रद्धा नहीं है उसके लिए तो परमात्मा भी पाषाण रहते हैं, जिसकी श्रद्धा है उसके लिए पाषाण भी परमात्मा होते हैं। आगे